भक्षण हत्या गैंगरेप SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की गई है। जांच के लिए CBI ने टीम भी गठित कर दी है। योगी सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की थी। अभी की बड़ी खबर यह है, हत्या गैंगरेप SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच के लिए CBI की टीम भी गठित की गई है। लेकिन जिन सवालों के जवाब CBI को तलाशने होंगे, ये कौन से सवाल होंगे, ये भी सबसे बड़ी बात है। चूंकि हाथरस कांड में CBI अब एक्शन में आ गई है। यूपी सरकार की सिफारिश पर FIR भी दर्ज कर दी गई है, टीम भी गठित कर दी गई है। लेकिन वो कौन से सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द जांच चलेगी, अब आप टीवी स्क्रीन पर यह भी देख पा रहे हैं। ठीक है, सीधे हम हाथरस का रुख कर लेते हैं। डेरी न्यूज संवाददाता PN शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं हाथरस से। PN शर्मा, मुझे ये बताएं कि CBI जांच शुरू हो गई है, लेकिन कौन कौन से वो लिंक्स होंगे जिन्हें CBI के लिए जोड़ना बहुत जरूरी है। CBI जांच के बारे में आपके पास ग्राउंड जीरो रिपोर्ट अभी क्या है? जी बिल्कुल, बताते जो CBI की जांच है, क्योंकि SIT की टीम काफी पिछले दिनों से जांच कर रही है। उसका समय भी बढ़ाया गया था, उसको 10 दिन का और समय दिया गया था। 16 तारीख को उसको सबमिट करनी है अपनी रिपोर्ट। और जो केस है वो सुलझने के बजाय बहुत ज्यादा उलझता गया है। बहुत सारे सबूत या कह सकते हैं बहुत सारी चीजें सामने आती गई हैं। उनको देखते हुए जो 4 तारीख को रिकमेंड की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, तो वो आज एक्सेप्ट हो गई है और उनके द्वारा CBI के द्वारा FIR भी दर्ज करा दी गई है। तो लिंक वो यही रहेंगे कि जो एक तो पहला जो युवती को जलाया गया था वो मामला है, उनसे पूछताछ है, उन सवाल है। मेडिकल में रही थी, सफदरगंज में उसकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद जो बयान जो महिला के थे, उसके साथ में जो ग्रामीणों के बयान है, वो सारी चीजें हैं जिनको जोड़कर कहीं ना कहीं CBI कुछ इसमें से निकाल पाएगी। जी ठीक है, PN शर्मा आप मेरे साथ में रहें और भी मैं आपसे रिपोर्ट लूंगा, क्योंकि अगली बड़ी खबर यह है कि हाथरस पीड़ित परिवार के 5 लोग आज लखनऊ भी जाने वाले हैं। ये लोग लखनऊ जाएंगे और बड़ी बात यह है कि कड़ी सुरक्षा में इन्हें लखनऊ ले जाया जाएगा। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चूंकि सुनवाई है और हाईकोर्ट ने हाथरस कांड में स्वतः संज्ञान लिया है। ACS होम, DGP, ADG लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी को बुलाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये कि कड़ी सुरक्षा में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चूंकि सुनवाई है, पीड़ित परिवार आज ही लखनऊ पहुंचने वाला है। हाईकोर्ट ने हाथरस कांड में स्वतः संज्ञान लिया था, यानी सुओ मोटो एक्शन लेते हुए ACS होम, DGP, ADG लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी को तलब किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी लखनऊ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। खुर्रम, पीड़ित परिवार लखनऊ कब पहुंचेगा? देखिए, बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 या 3 बजे वो हाथरस से परिवार चलेगा और शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। क्योंकि कल हेयरिंग है तो जाहिर सी बात है सभी जो पीड़ित पक्ष है उनको कोर्ट में पेश होना है, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है पुलिस और उससे कड़ी सुरक्षा में लेकर आएगा। और ये परिवार ने एक साफ तौर पर कहा है कि वो ये चाहते हैं कि एक ही गाड़ी से सारे सदस्य लखनऊ पहुंचे, यानी कि अलग अलग गाड़ी से नहीं पहुंचे। तो वैसे इंतजाम किए जा रहे हैं जैसा पीड़ित पक्ष आ रहा है। लेकिन जो कल क्या होगा, असल बात यही है, कल जब लखनऊ बेंच के सामने पीड़ित पक्ष आएगा, क्योंकि देखिए पिटीशन पर सुनवाई किस बात की हो रही है, सो मोटो लिया है और इस पर लिया है कि आपने किस तरीके से क्रिमेशन किया, अंतिम संस्कार किया। तो जाहिर सी बात है कि पीड़ित पक्ष आएगा, वो बताएगा, जो पीड़िता परिवार का पक्ष है वो ये बताएगा आकर के कि उनसे कंसेंट लिया गया था, नहीं लिया गया था, क्या वो वहाँ मौजूद थे कि नहीं थे, तो कौन लोग थे। तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें वहाँ खुलेगी और कोर्ट खुद जानना ये चाहता है उन लोगों से 1 to 1 कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। जो क्रिमेशन को लेकर तमाम कंफ्यूजन है, जो लोकल प्रशासन का दावा है कि उन्होंने उनसे कंसेंट ले ली थी और जो कुछ सदस्य वहाँ मौजूद थे, फैमिली एक्सटेंशन जो थी वो वहाँ मौजूद थी। तो जाहिर सी बात है कि सब चीज कोर्ट जानना चाहता है। लेकिन PN शर्मा है क्या मेरे साथ में? हाथरस से PN शर्मा को भी, हाँ, हाथरस से PN शर्मा के साथ भी मुझे जोड़िए। PN शर्मा, हाथरस में जो भाभी कांड आया था, भाभी बाद में ये पता चला कि जबलपुर चली गई हैं। जबलपुर से उन्होंने ये कहा कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। ये भाभी वाला जो एंगल है CBI कैसे भी तलाशेगी, और भाभी ने हाथरस की फिजा कितनी बिगाड़ी है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको जो बताऊं, जो सुबह 10 बजे इनका जाने का कोर्ट का तैयारी था, पूरा प्रशासन के द्वारा तैयार हो चुका था पूरे फैमिली में, क्योंकि आवास पर ही हूं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि गाड़ियां कोई आई नहीं ले जाने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही इन्हें जाना था। हो सकता है कि इनका जो निकलने का है वो सुबह रहे, क्योंकि 2 बजे का इनका कल का ट्रायल है। और दूसरा जो CBI जांच के मामले हैं, वो कहा जा सकता है जो भाभी थी वो महिला डॉक्टर राजकुमारी, अपना आपको जबलपुर का बताया था, उसकी जांच भी पूरी लगभग हो चुकी है, क्योंकि वो
कहीं ना कहीं उसका सीधा सा कहना था कि जब भी मेरी जरूरत होगी तो मैं आऊंगी, और एक काम कर लेते फैमिली हैं, से कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि एक काम कर लेते हैं, भाभी जी इंडिया न्यूज पर हैं, रुकिएगा आप, कोट एंड कोट भाभी जी इंडिया न्यूज पर हैं और इन्होंने कितना कांड किया है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन पीएन शर्मा ने अभी हमें जो जानकारी दी है वो ये कि पीड़ित परिवार अभी लखनऊ के लिए नहीं निकला है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पीड़ित परिवार सुबह लखनऊ के लिए निकले, क्योंकि जो उनकी कोर्ट हियरिंग है लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त है। लेकिन वापस आते हैं भाभी कांड पर। हालांकि हाथरस कांड में पीड़िता के घर के में नकली भाभी बनकर रहने की आरोपी डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। पीड़िता की सगी भाभी होने से इनकार करते हुए जबलपुर मेडिकल में असिस्टेंट प्रोफेसर राजकुमारी बंसल ने नक्सलियों से संबंध होने से भी साफ इनकार किया और हाथरस कांड में यूपी सरकार की जांच पर सवाल उठाए। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमारी बंसल मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं, मैम कब आप पहुंची थी हाथरस और क्या उद्देश्य आपका था जाने का? मैं 4 तारीख को 11:20 पर मैं पहुंच गई थी, दोपहर 11:20 पर, और मेरा उद्देश्य ये था कि परिवार को नज़रबंद क्यों किया जा रहा है, किस नियम कानून के तहत पीड़ित को और पीड़ित किया जा रहा है, और मैं वहाँ देखकर आना चाहती थी, क्योंकि मीडिया फैक्ट्स को बहुत है। चूँकि आपको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा था कि अगर मेडिकल हेल्प भी हो सकती है, मैं वहाँ जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखना चाहती थी, मैं वहाँ जाके ये मेडिकल एग्जामिनेशन सीट देखना चाहती थी, मैं ट्रीटमेंट सीट देखना चाहती थी, और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे गई थी क्योंकि मेरे को बहुत दर्द था, मैं बहुत दहशत में आ गई थी इस घटना को लेके। और दूसरा ये कि जितना मैं आर्थिक मदद मेरी हो सकती है मैं उतना कर सकती थी, मैं सोच के गई थी। मैंने 3 तारीख की सुबह 8 बजे मुझे लगा कि जाके देखना ही चाहिए कि क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। आपके ऊपर एक आरोप लग रहे हैं कि आपने वहां पर गांव वालों को भड़काया, परिवार को भड़काया, क्या कहना है आपका? जो एसआईटी है वो आपको तलाश कर रही है ये कहा जा रहा है, क्या कहना आपको? अब कब भड़काया, कैसे भड़काया, इसके बारे में आपको मेरे सामने साक्ष्य प्रकट करने पड़ेंगे, तब तो मैं उस बारे में जवाब दे पाऊंगी। एसआईटी अगर मुझे ढूंढ रही है तो आपको जब बुलाएगी, जहां बुलाएगी, मैं उनको कोऑपरेट करूंगी पूरा, और मिलने के लिए रेडी हूं, मैं अपना पक्ष रखूंगी।